कुंभ राशि वालों, बहुत लंबे समय के बाद शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए हैं। अभी तक आपने तो राशि का फल बहुत सुना होगा। जो इस राशि में शनिदेव आ गए तो ये हो जाएगा, उस राशि में शनिदेव आ गए तो ये हो रहा है, इत्यादि बहुत सारी बातें। लेकिन आज मैं आपको पूर्वा भाद्रपद में जो शनिदेव आए हैं, इसका आपके ऊपर में क्या परिणाम होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का आना 28 अप्रैल 2025 तक यहीं पे रहना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा परिणाम देगा। कुंभ राशि वालों का जो स्वामी है वो शनि है, और पूर्वा भाद्रपद का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है। शनि एक तरफ क्रूर है, न्यायाधीश है, तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जो है सो दयालु है, आध्यात्मिक है। अर्थात क्रूरता और आध्यात्मिकता का संयोजन हो गया, संयम हो गया, संगम बन गया। यानी कि इस समय में आप आध्यात्मिकता के तरफ आपका रुझान विशेष होगा। कुंभ राशि वाले रहस्यमय व्यक्ति के तौर पर इस समय में आप जाने जाएंगे। त्याग आपके मन में ज्यादा रहेगा और तपस्या ज्यादा करेंगे, ईश्वर से जुड़ाव ज्यादा रहेगा। इस समय में आपके अंदर क्रूरता और दयालुता दोनों ही एक साथ जो है सो देखने को मिलेगी। यानी कि क्रूरता भी आ जाएगी, दयालुता भी आ जाएगी। इस समय में आपके मन का जो भाव है वो क्रूर भी रहेगा, आपके मन का जो भाव है वो दयालु भी रहेगा, दोनों ही रहेगा। इस समय में आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव और भी चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। जैसे में क्या देंगे, देखें आप, गुरु और शनि का ऊर्जा का जो मिश्रण है वो आपको गंभीर बना देगा, गूढ़ बना देगा, कर्मशील स्वभाव वाला व्यक्ति बना देगा। इस समय में ज्यादा इधर उधर में नहीं रहेंगे, गंभीरता के साथ जो जिस काम को भी करेंगे गंभीरता के साथ करेंगे, बहुत गूढ़ता के साथ। गूढ़ रहस्य आपको लोग समझ नहीं पाएंगे इस समय में, और कर्मशील बने रहेंगे, अपने कर्म पर में विशेष भरोसा रखेंगे, कर्म करते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व। शनि का इसमें होना सामाजिक, बौद्धिक और तकनीकी क्षेत्र में आपका प्रभाव को और बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंभ राशि पर में और क्या क्या प्रभाव होगा तो समझिए, सोचिए, देखने की कोशिश करें आप। ये 28 अप्रैल तक है कि धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। ईश्वर के तरफ आपकी जो एक लगाव है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। इस समय में धर्म के तरफ आप विशेष रुचि रखेंगे। गहरी सोच और योजना बनाने की क्षमता आप में अभी से लेकर के 28 अप्रैल तक कमाल की बढ़ जाएगी। विज्ञान, तकनीक और रिसर्च में आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे। आप विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो बहुत टॉप पे चले जाएंगे। टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत टॉप पे चले जाएंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत टॉप पे चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफी संघर्ष करना होगा आपको, इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि संघर्ष के बाद ही आपको इस समय में सफलता मिलेगी। खास करके ऐसे लोगों को जो लॉ के क्षेत्र में है, जो प्रशासन के क्षेत्र में है और जो बिजनेस के क्षेत्र में है, उन्हें संघर्ष विशेष तौर पर में करना पड़ेगा। आसानी से सफलता नहीं मिलती देवी और सज्जनों। फूल के सेज पर चल करके सफलता नहीं मिलती, कांटों पर चलना पड़ता है, वो चलना पड़ेगा आपको। आपको बता दूं कि सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बनने के योग आपके लिए बन रहे हैं।
सामाजिक रूप से आप एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। समाज में आपका कद जो है सो बढ़ता हुआ चला जाएगा। पुरानी योजनाएं आपकी सफल होती हुई चली जाएंगी। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आपका बढ़ता चला जाएगा। जो पहले से आपने योजना बना रखा है, पहले से जिस पर में आप परिश्रम कर रहे थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि धैर्य रखना जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। आपको मैं बता दूं कि धन संचय और संपत्ति में अगर आपने निवेश कर रखा है पहले से, तो उसमें विशेष लाभ के योग, विशेष फायदे के योग कुंभ राशि वाले आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा और विदेशी संपर्कों से भी आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों, कुछ नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा कर लें, क्योंकि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुन करके तो आपके मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे, लेकिन सफलता की जो मंजिल होती है वो सिर्फ फूलों पर चल करके नहीं मिलती, कांटों पर, पत्थरों पर चलना पड़ता है। कुछ नकारात्मक प्रभाव है जिसे सुन ले। मानसिक तनाव और गहरी सोच की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे आप, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। संबंधों में थोड़ा सा ठंडापन महसूस होगा, खासकर पारिवारिक जीवन में और जीवन साथी के साथ बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ लगेगा कि संबंध चल रहा है। गर्मजोशी इस समय में आपको दिखाई नहीं देगी। आर्थिक मामलों में कुछ रुकावट आएगी, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलने के योग है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी आपको, खास करके हड्डियों के जोड़ से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक विवादों और गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कैरियर और व्यवसाय की अगर देखें तो जो लोग आईटी सेक्टर से हैं, साइंस से हैं, रिसर्च, इंजीनियरिंग, ज्योतिष और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों से हैं, उन लोगों का इस समय में 28 अप्रैल तक अच्छा प्रदर्शन रहेगा। देवी और सज्जनों, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन आसानी से नहीं, संघर्ष के बाद। यदि व्यापार करते हैं तो धैर्य और रणनीति से आपको सफलता मिलने के योग हैं। सरकारी और न्यायिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं, वित्त की अगर बात करूं, तो इस समय में लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से कुछ फायदे मिलने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा फिजूल का खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो जोड़ों, हड्डियों के दर्द, नसों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक तनाव, अनिद्रा, अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, योग ये करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। चौथा, प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, इस समय में पूर्वा भाद्रपद में शनि है, तो क्या होगा, तो संबंधों में दूरी और ठहराव महसूस होगा। एक दूसरे के उतने करीबी इस समय में नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी से विचारों में मतभेद संभव है, लेकिन समय के साथ रिश्ते जो हैं आपके स्थिर हो जाएंगे, समय के साथ रुक जाएंगे। देवी और सज्जनों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह में देरी या गंभीरता से सोचने की प्रवृत्ति इस समय में लागू होगी। आध्यात्मिकता की तरफ अगर बात करूं तो ध्यान, योग और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि जागृत होगी। जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता और संयम से आपको सफलता मिलने का विशेष योग दिखाई दे रहा है। सज्जनों, बात करें अगर कुछ उपाय की, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का शनिवार के दिन 1 माला जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गरीबों और जरूरतमंदों की इस समय में मदद करें तो खूब बढ़िया रहेगा। मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मांस मदिरा खाने पीने से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कुंभ राशि के हैं, आपके लिए मैं आपको बता दूं तो संभव हो तो नीला कपड़ा पहने, ब्लू कलर का काला कपड़ा पहने, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने कुछ नीले काले कपड़े लड़के लड़कियों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद भी सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर रत्न धारण करने की इच्छा है जिससे जीवन में कल्याण हो तो ऑनेक्स, पुखराज, पन्ना, इन सब का मैंने लिंक दे दिया है, इसको आप खरीद सकते हो, इससे कल्याण होगा। अगर आपके मन में ये भाव हो कि नहीं गुरुदेव के द्वारा ही मुझे रत्न प्राप्त हो, जो सिद्ध किया हुआ हो उससे कल्याण हो, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। मात्र 5,000 रुपए में आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी तैयार करके आपके घर पे भिजवा दूंगा। अगर आपको जन्म कुंडली और हस्तरेखा दिखाना है, क्योंकि ये जो गोचर का फल है ये 100% प्रभावी नहीं होता, तो ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतरदशा, गोचर का फल सब कुछ देखने के बाद ही रिजल्ट सही निकल पाता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखें जय श्री राम।